हेलो वर्कर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो आपकी रहने वाली है 2025 की प्रेडिक्शंस के लिए, जिसमें हम मंथ वाइज आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इवेंट्स चेक करेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ आप ग्रोथ कर रहे हैं, कहाँ आपका डाउनफॉल हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम पूरी डिटेल में हम इस रीडिंग को करने वाले हैं क्योंकि मंथ वाइज हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे आपके 2025 ईयर्स को। तो वर्गोज, ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी जाए, तो आप अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, टाइम को कंस्ट्रेन करके बैठ जाएं, चाय कॉफ़ी अपने हाथ में ले लें, रिलैक्स हो जाएं एंड जस्ट वीडियो में फोकस करें एंड ध्यान से सुनें क्योंकि ये बहुत सारी इंसाइट्स आपको देने वाला है एंड कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा आने वाले साल के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, बट अगर करता है प्लीज़ डू कमेंट डाउन और मुझे भी बताएं कि आपकी कैसे इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी, ताकि मैं भी आने वाली वीडियोस में और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर कर आपको दे सकूं और अच्छी गाइडेंस दे सकूं, क्लैरिटी मिल सके आपको। चलिए शुरू करते हैं आपकी मंथ वाइज रीडिंग को। हम जनवरी मंथ से शुरू करेंगे। वर्गोस, जनवरी मंथ 2025। तो आप 2025 के जनवरी मंथ में हो एनर्जी में, तो हैंग्ड मैन की एनर्जी यूजुअली तब आती है जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के जोन में होते हो एंड खुद को डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होते हो कि कैसे लोग मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, मैं कैसे उनको अफेक्ट कर रही हूँ, या मेरे कौन से एक्शन है जो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो इट्स लाइक डीपली एनालाइजिंग अबाउट योर सिचुएशन इन द लाइफ। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। एंड आपके लिए गाइडेंस आई है इस मंथ के लिए कि आप डांस कीजिए एंड थोड़ा मूवमेंट कीजिए, राइट। अब इससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके जीवन में एक्साइटमेंट की बहुत कमी है। आपको बोला जा रहा है कि इंजॉय योर सेल्फ। आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से खुश नहीं हो तो ट्राई टू इंजॉय योर सेल्फ विद योर बॉडी। अपनी बॉडी को मूव कीजिए, डांस कीजिए, राइट। चलिए आपके लाइफ इवेंट्स देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपका जनवरी मंथ में। एनर्जी हमें समझ आ गई है, थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। रीडिंग फॉर वर्गोस 2025 जनवरी मंथ। थैंक यू। ओके, हम 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए जनवरी मंथ में। तो जनवरी के मंथ में आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के लिए चिंतित है, ग्रोथ चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आप ना वो एक सोशल ग्रुप होता है सभी का, वो मिस कर रहे हैं जनवरी के मंथ में। तो पॉसिबल है कि आप अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपनी सोशल लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी प्रेशर फील होता हुआ दिख रहा है एंड ये एनर्जी के साथ साथ यू आर ऑल्सो इनटू एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद को समझ रहे हो कि मैं एक नर्चरर हूँ, मतलब खुद में ही बैलेंस फील कर रहे हो कि आप एक क्वीन हो और मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। एंड आपका गोल, मेन फोकस रहने वाला है मनी के ऊपर। ऑफ कोर्स पैसा किसको नहीं प्यारा होता है, तो बट आपका जनवरी के मंथ में काफ़ी फोकस दिख रहा है कि आप पैसे कमाने के लिए या वेल्थ के लिए ही काफ़ी झुकाव अपना महसूस करेंगे कि कैसा कोई ऐसा मुझे रास्ता मिल जाए जहाँ से पैसा आए। मे बी आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ये हो सकता है कि आप एक न्यू जॉब के लिए देख रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हो, उनको भी टाइम दे रहे हो एंड अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, बट स्टिल यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर अ क्वीन। जनवरी के मंथ में हल्का फुल्का स्ट्रगल दिख रहा है बट इट्स ओके। एंड आपको बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंड जनवरी का मंथ कुछ खास एनर्जी नहीं बता रहा है। इट्स ओके, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर डेली लाइफ श्योर्स एंड अपना फैमिली फ्रेंड्स को भी टाइम दे रहे हो। यू आर अ स्ट्रांग पर्सन एंड आपका फोकस रहने वाला है पैसा। ठीक है, ये है आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग फॉर वर्गोस 2025। चलिए आपका नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं जो कि है फेब्रवरी। फेब्रवरी के मंथ में यू आर आस्किंग फॉर अ जस्टिस। मतलब आप नहीं, मे बी आप भी चाह रहे हैं जस्टिस एंड आपको मिलेगा भी जस्टिस। तो जस्टिस की एनर्जी आई है उस हमारे लिए फेब के मंथ में। जस्टिस हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली ना, वो अब आपको मिलेगी। लाइक जनवरी के मंथ में यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ मनी पाथवे, मे बी फेब के मंथ में आपको वो मिल जाए।
मे बी, लेट्स सी। आपके लिए गाइडेंस आई है कि ग्राउंड योर सेल्फ एंड स्टे हाइड्रेटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट कि ग्राउंड योर सेल्फ का मतलब होता है कि अपनी रूट से जुड़े रहना, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। एंड अगर आपके पास वेल्थ है, पावर है, स्ट्रेंथ है, तो उसका ज़्यादा शो ऑफ ना करना। खुद को डाउन टू अर्थ रखिए, नॉर्मल इंसान की तरह जिए एंड स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। जल ही जीवन है, ठीक है, ये तो सरकार भी हमारी बोलती है, जल ही जीवन है, तो पानी पीते रहिए क्योंकि आपका 70% बॉडी में भी पानी ही होता है। एंड वाटर कैन डू मिरेकल्स, ठीक है, तो स्टे हाइड्रेटेड। लेट्स सी फेब के मंथ में क्या इवेंट्स हैं आपके लिए। सी जस्टिस की एनर्जी कितनी स्ट्रांगली आई है आपके लिए। अगेन जस्टिस, आपके एनर्जी कार्ड भी वही है एंड इवेंट भी आई थिंक वैसा ही कुछ हो रहा है, जस्टिस। ओके, 2 कार्ड जाना चाह रहे थे तो मैं दोनों ही निकाल देती हूँ। लेट्स सी। तो फेब के मंथ में यू आर ट्रैवलिंग, ये वर्क पर्पस के लिए ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है। मे बी और सर्चिंग फॉर अ जॉब इन जनवरी एंड फेब के मंथ में आपको वो जॉब मिल जाएगी जहाँ पे भी आप काम करना चाहते थे एंड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, आपको जॉब मिल सकती है। यू आर ट्रैवलिंग फॉर योर वर्क, वो दिख रहा है। अब आप अपनी फाइनेंसियस को जगल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हमने पिछले मंथ में भी देखा, आपके ऊपर बर्डन था, आप अपनी डेली लाइफ के रूटीन से ना काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, बट स्टिल यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ। आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यू आर स्ट्रगलिंग। यहाँ पे भी वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हो कि उस स्ट्रगल जोन से थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हो आप लाइफ को फाइनेंशियली, आई फील मोर। एंड आपको जस्टिस मिल रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में हो। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एक बहुत पार्डन माई इंग्लिश, ये फिरोशियस एनर्जी का साइन है कि आप जैसे हमने अभी आजकल मूवी देखी है पुष्पा, बोलते हैं उसमें पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये वो वाली एनर्जी आपकी कि आप खुद को लेट डाउन नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपकी खुद से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो एंड उसके लिए आप अग्रसर हो। यू आर सेइंग कि मुझे सक्सेस चाहिए और मैं इस सक्सेस को हासिल करूंगा बाय हुक और बाय क्रुक, मैं आगे बढ़ूंगा। ये वो वाली एनर्जी है। यू आर जगलिंग विद योर फाइनेंशियल इश्यूज, यू आर मेंटेनिंग द बैलेंस, यू आर ट्रैवलिंग अराउंड, बहुत अच्छी बात है, ट्रैवल करोगे, बट साथ ही साथ आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में भी हो। नाउ सी, आपको जस्टिस मिल रहा है, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ट्रैवल, ये सब कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अगेन यू आर कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअल पावर्स, स्पिरिचुअल एनर्जीज। एंड अगर आप इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे आपको ना ये सूरज बना हुआ दिखेगा, सन की रेडियंस दिखेगी, तो कहीं ना कहीं यू आर डिवाइनली गाइडेड। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है, बट जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना सारा ज्ञान अगर आपको एक बार में मिल जाए तो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आपको मिलेगा तो अच्छा होता है। बट यहाँ आई फील कि आपको मतलब नॉलेज का एक भंडार मिल गया है जिसको आपको एनालाइज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए एंड यू आर टेकिंग योर टाइम है उस नॉलेज को एनालाइज करने के लिए, विच इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग कि आप रश नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, यू आर टेकिंग योर टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जस्टिस है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, ट्रैवल है फेब के मंथ में, फाइनेंशियल बैलेंस आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो एंड जो स्पिरिचुअल नॉलेज इसको कह सकते हैं या फिर मोर ऑफ आई फील इट्स अ स्पिरिचुअल नॉलेज। और जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़िंदगी के लेसन हमें मिलते हैं लाइफ में, या ये वो हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा लेसन मिला अभी आने से कुछ समय में, आइदर जन में और फेब में आप उसको एनालाइज कर रहे हो, ये वो वाली एनर्जी है, which is again a positive thing I feel। negative इसमें कुछ नहीं है, it's all going to be positive and you're just maintaining your balance in your financial issues, so it's okay। ये एनर्जी इतनी भी बुरी नहीं है, आपके लिए अच्छा ही है। जस्टिस आपको मिल रहा है जो आपको अभी तक नहीं मिला, अब आपको मिल रहा है, और जो इतना नॉलेज का आपका भंडार है आप उसको एनालाइज कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड, राइट। चलिए अगला महीना देखते हैं आपका, विच इज़ मार्च। मार्च में आप क्या कर रहे हो? मार्च की आपकी एनर्जी आई है द स्टार की एनर्जी। अब एक स्टार की एनर्जी कब आती है? जब आप लोगों को देना चाहते हो, when you have great knowledge and you want to share it। अभी हमने पिछले मंथ में देखा कि आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो और मैंने कहा कि आपके पास एक
नॉलेज का भंडार आपको मिल गया जिसको आप एनालाइज कर रहे हो। एंड मार्च के मंथ में यू आर शेयरिंग दैट नॉलेज विद अदर पीपल्स। स्टार की एनर्जी, यू आर अ स्टार, यू आर शेयरिंग योर एनर्जीज विद अदर्स ऑल्सो, कि अगर मुझे ये नॉलेज मिली है, ये लेसन मुझे समझ आया है, तो ये लोगों को तक भी पहुंचना चाहिए ताकि वो कोई गलती ना करें और वो संभल के आगे बढ़ें। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, क्लियर योर एनर्जी फील्ड, फ्लो लाइक अ वाटर। फ्लो लाइक अ वाटर इज़ लाइक कि जब यूनिवर्स अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता है ना, कि ये रास्ता लो या ये रास्ता लो, यूनिवर्स आपको खुद लेके जाता है, आप नहीं चूज़ करते हो। मतलब इनिशियली आप ही चूज़ करते हो, बट अगेन दैट इज़ अ कर्मा साइकिल एंड कर्मा इज़ रिलेटेड टू अगेन यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको जहाँ लेके जा रहा है जस्ट फ्लो, रेजिस्ट मत करो कहीं पे जाने के लिए। बेशक आपको वो जगह पसंद भी ना हो, बट डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, जस्ट फ्लो करो, बहते चले जाओ। ठीक है, ये वो वाला है। एंड क्लियर योर एनर्जी फील्ड, एनर्जी फील्ड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इतना नॉलेज का भंडार मिल गया है एंड बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप पे नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो, तो आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए या खुद को बैलेंस रखने के लिए क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी क्या है आपके मार्च के मंथ में, वर्गोस 2025। ओके, वाओ नाइस। ये हो सकता है कि आपके मार्च के महीने में या फेब के मंथ में ही आपको ये साइन सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाए। आपको 10-10 नंबर बहुत दिख सकता है, जो कि हम एंजल नंबर जिसको हम बोलते हैं। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड हमने पिछली देखी थी, आपके लिए आई थी 11 नंबर। 11-11 आपको काफ़ी बाहर दिख सकता है नेक्स्ट ईयर में। एंड 10-10 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी दिख सकता है। तो आप ये नोटिस करते रहिएगा एंड आपको मतलब मैसेज मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ओके दिस इज़ द हाई टाइम कि अब ये होने वाला है। 11-11 एंड 10-10 की एनर्जी। ओके, समझते हैं आपके मार्च के महीने को क्या है। मार्च के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे बहुत सारा काम का बर्डन आ चुका है, या आपने खुद ही आ बैल मुझे मार वाली बात कर दी है कि हाँ मैं सारा काम कर दूँगा। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, यू एक्सेप्टेड इट, एंड उसका जो प्रेशर है, काम का प्रेशर, वो आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो। बट योर फैमिली इज़ हैप्पी एंड यू आर ऑल्सो अल्टीमेटली हैप्पी बिकॉज यू आर गेटिंग वॉट यू वॉन्टेड। आपको पैसा मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग अ सर्टेन पोजीशन, सर्टेन रिस्पेक्ट जो आप चाहते थे, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। ऑल्दो काम का बर्डन है, दैट्स फाइन, काम चलता रहेगा, फैमिली खुश रहेगी, आप भी खुश हैं, एंड जो आपको पैसा चाहिए था आपको वो भी मिल रहा है। एंड नाउ यू आर इन अ स्टेट जहाँ आपको ज़्यादा जगल नहीं करना पड़ रहा है बैलेंस के लिए। यहाँ पे सब स्टेबल सिचुएशन नज़र आ रही है मार्च के महीने में आपके लिए। अगेन आपका गोल फोकस पैसा ही रहेगा, परिवार को खुश करना, खुद को खुश करने वाली एनर्जी है। बस एक गाइडेंस मैं आपको दूंगी, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए कहा कि फ्लो लाइक अ वाटर, इवन दो यू आर फ्लोइंग लाइक अ वाटर, बट अपने आप को इतना बर्डन देने के बाद डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग वाले जोन में मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो नेचुरली हो जाता है। जब आप काम का इतना बर्डन आप अपने ऊपर लोगे तो टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, बट इफ़ यू वांट समथिंग वेरी डेस्परेटली, तो वो चीज़ भी आप तक ज़रूर आएगी। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। मार्च के महीने में आपको वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हो, जो कि है पैसा। ठीक है, अप्रैल मंथ देख लेते हैं आपका। अप्रैल मंथ में आपके लिए है लवर्स की एनर्जी। तो यहाँ पॉसिबल है, या तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी आपसे कनेक्ट करे, मतलब आपका कोई लाइफ पार्टनर आपसे कनेक्ट कर सकता है, या फिर ये फैमिली में ही इतना प्रेम भाव है जो कि आपको भी नर्चर कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंड क्या बोलना चाह रहा है। आपके लिए गाइडेंस है अप्रैल के मंथ में कि रेस्ट करो, रेस्ट एंड राइट अ ड्रीम जर्नल। आप सोने से पहले एक पेपर पे कुछ नोट डाउन कर सकते हो कि यूनिवर्स, आई एम दिस। व्हेन आई से आई एम दिस, मतलब वो चीज़ आपको लिखनी है जो आप सच में चाहते हो अपने लिए। आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई हैव दिस ऑडी कार, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जो भी चाहिए आप वो लिख सकते हो इस पर। ठीक है, ड्रीम जर्नल के लिए कह रहे हैं। एंड रेस्ट, पिछले महीने आपने इतना हार्ड वर्क किया, ऑफ कोर्स यूनिवर्स भी आपको गधों की तरह नहीं दौड़ाएगा। यूनिवर्स गिव योर टाइम, तो यूनिवर्स ही आपको बोल रहा है कि रेस्ट करो। अप्रैल के मंथ में मे बी यू कैन टेक अ वेकेशन, टेक अ ब्रेक,
रेस्ट। आपने फेब एंड मार्च के मंथ में काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी काम किया ना, अप्रैल के मंथ में इट्स लाइक यू टेक सम रेस्ट। ठीक है, थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं अप्रैल के मंथ को। वर्गोस 2025, ओके, एम्परर, डेथ कार्ड, द डेविल, ओके। तो मैं अभी सोलमेट की बात कर रही थी, तो ये हाई पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कोई आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो कि एक एंड पे आ गया, वो फंबल कर रही हूँ, ब्रेकअप हो सकता है आपके अप्रैल के मंथ में। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में और या ऐसा हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप फंसा हुआ फील करते थे, जो कि बहुत टॉक्सिक था, बट यू लाइक्ड एनर्जी। कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, एंड ये कार्मिक साइकिल हो सकता है आपका, जो कि एक एंड पे आने वाला है। व्हेन टॉक्सिक चीज़ें जब ख़त्म होती है, राइट, तभी आप ओपन होते हो ट्रू लव के लिए। तो यहाँ पे मुझे वो एंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं, जो कुछ भी आपकी टॉक्सिक एनर्जी थी दूसरे पर्सन के साथ, वो एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड ऐसा नहीं फील आ रहा है कि कुछ बहुत मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है या कुछ डिवास्टेटिंग कुछ पोजीशन आ रही है। इट्स जस्ट ईजिली आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये ब्रेकअप हो सकता है आपका, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी जो टॉक्सिक चीज़ें थी वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। सपोज़ कि अगर आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी भी एंटर कर चुकी थी, जो आपको भी पता था, एंड कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को एक सेकंड चांस दिया, ये वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप वैसी अपॉर्चुनिटी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो कुछ भी ये नेगेटिविटी है ये कम्प्लीटली आपके लाइफ से चली जाएगी। ठीक है, ये वो है, बट आप ओवर थिंकिंग, खुद को बंधा हुआ फंसा हुआ फील कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम यू आर एम्परर। अब आपके पास पावर है, पैसा है एंड पोजीशन है, एंड ये टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो रही है। इसको थोड़ा एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए डेथ एंड डेविल की एनर्जी को। अप्रैल का मंथ मुझे काफ़ी लाइफ चेंजिंग आपका लग रहा है। ऑल मेजर एनर्जीज आई हैं। डेथ एंड डेविल, वाई? कहीं ना कहीं आपका ना वन पॉइंटेड फोकस हो गया है। वन पॉइंटेड फोकस अब ये हो सकता है कि आपने खुद को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया 2025 में, कि मैं खुद पे ध्यान दूंगी, मुझे औरों का भी इतना ध्यान नहीं रखना है, जो मेरे लिए सही है मैं वो करूँगी। आप उस एनर्जी में हो, तभी आई थिंक कि टॉक्सिक जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं, आप अपनी लाइफ से पूरा रिमूव कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इमोशंस को आपने बांध दिया अपने, क्योंकि इमोशंस कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड यू वांट टू बी अ एम्परर, कि मुझे कोई ओवर रूल ना करे, मैं एक सर्टन पोजीशन पे रहूँ, मेरी पावर रहे, एंड आप वन पॉइंटेड फोकस हो, जबकि आप सोच सबके ले रहे हो, बट आपका फोकस एक ही है, एंड वो आपकी पोजीशन, वेल्थ, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अप्रैल के मंथ में न्यू लव एनर्जी भी आ सकती है, क्योंकि हमें लवर्स का कार्ड मिला है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अप्रैल के मंथ में 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर जो आपके पार्टनर के साथ बीच में एक थर्ड पार्टी सिस्टम था, या बहुत नेगेटिविटी थी जो आपको पसंद नहीं आती थी, आप लड़ते झगड़ते रहते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड मैक्सिमम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या होती है? पैसा। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, एंड यू गाइज विल बी ऑन अ सेम पेज, बैलेंस आ जाएगा। बट लेट्स सी अगला मंथ क्या कहता है, हमें और क्लियर हो जाएगा। तो हमने अप्रैल मंथ कर लिया है, अब हम जाएंगे मई के मंथ में। मई के मंथ में आपको स्ट्रेंथ कार्ड मिला है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऑफकोर्स अगर पिछले मंथ में आपको ब्रेकअप के थ्रू गुजरना पड़े, यू नीड अ स्ट्रेंथ, एंड आपको गाइडेंस है कि बी स्टिल, बिल्ड योर स्ट्रेंथ। ये कहीं ना कहीं आपको फिजिकल वर्कआउट्स के लिए कह रहे हैं, एंड थोड़ी मेडिटेशन के लिए कह रहे हैं कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बी स्टिल, काम डाउन, एंड अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। एंड हेयर यू कैन सी थर्ड आई ऑल्सो गेटिंग ओपन। थर्ड आई हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई है, जो कि अगेन सिंबलाइज करता है कि यू हैव टू डू सम मेडिटेशन वर्क, खुद पे काम कीजिए। ठीक है, मई के मंथ को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है मई के मंथ में। वर्गोस 2025, ओके, अचीवमेंट्स, द हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो
मई के मंथ में आई फील कि आपने अपने इमोशंस को और पावर पोजीशन को, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करा है। किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आप चले गए हो, जो कि अच्छी बात है। एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड, आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मैजिक है जो आपको हेल्प करता है सिचुएशंस में से बाहर निकलने में एंड क्रिएटिंग अ गुड सिचुएशंस फॉर यू। आप कहीं ना कहीं मैजिशियन भी हो सकते हो एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड। आप में सक्सेस या फिर जो आपने एक सर्टन गोल सेट किया, कहीं ना कहीं आप वो अचीव कर चुके हो मई के मंथ तक। बट अगेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ये डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी क्यों है? ग्रेटफुल नहीं हो यूनिवर्स के आप, जो आपको मिल रहा है आप उसमें खुश नहीं हो क्या? खैर ये आने वाला साल का हम देख रहे हैं, अभी तो आई डोंट नो कि किस एनर्जी में हो आप। बट एक सजेशन है, अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, तो इट्स नॉट ओनली यू। आप अकेले काम नहीं कर रहे हो उस चीज़ में, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहा है, इसीलिए आप कर पा रहे हो। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ठीक है? यहाँ पे आपने सक्सेस तो ले ली है, यू गॉट अ लिटिल बैलेंस इन योर लाइफ इमोशनली एंड प्रैक्टिकली। सही गलत का आपको पता चल गया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट डिससेटिस्फेक्शन है। आई विल से कि बी ग्रेटफुल टू द पीपल अराउंड यू, टू द यूनिवर्स, टू द थिंग्स जो आपको मिल रही हैं, ठीक है? ऑल्दो यू आर डिवाइनली गाइडेड, बट बी ग्रेटफुल टू द पीपल अराउंड यू एंड द यूनिवर्स, जो भी आपको मिल रहा है। तो मई के मंथ में अचीवमेंट्स एंड बैलेंस की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आप बाहर आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है? 2025 में वर्गर्स, ये था हमारा मई का मंथ। हम अब जाएंगे जून के मंथ के लिए। जून के मंथ में द सन की एनर्जी है, जो कि बहुत ही गुड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं हमें अबंडेंस का बारे में बताती है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। जो चीज़ आपने चाही थी वो आपको मिलने वाली है, चाहे वो पैसा हो, वेल्थ हो। पैसा वेल्थ एक ही चीज़ होती है, बट मतलब जो भी आप चाहते थे ना वो आपको मिलने वाला है। सन कार्ड इज़ लाइक दैट। एंड आपको गाइडेंस है क्लीन योर स्पेस एंड म्यूज़िक। तो आप गाने सुन सकते हो, खुद को रिलैक्स मोड रख सकते हो एंड ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाए। क्योंकि वो मुझे भी पिछले कुछ मंथ्स की रीडिंग में भी ऐसा फील हुआ कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कहीं ना कहीं। तो आपको बोला जा रहा है रिलैक्स, काम डाउन योरसेल्फ, अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ करो, अपने रूम को क्लीन करो, गाने वाने सुनो, थोड़ा चिल हो जाओ, रिलैक्स करो। बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? देख लेते हैं जून का मंथ आपके लिए क्या लेकर आता है 2025 में वर्गोस। ओके सॉरी। अब मई जून के मंथ में ना आप बहुत कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि स्टे काम। अब आपकी गाइडेंस भी वैसी आई है कि स्टे काम, पेशेंस रखो, अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। फाइट्स होती हुई दिख रही है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्वारल हो रहा है। एंड अभी पिछले मंथ की रीडिंग में भी आई वॉज ऑब्जर्विंग 5 नंबर की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अगेन वी हैव 5 नंबर। कहीं ना आपका अंदर से आ रहा है कि मुझे लाइफ में चेंज चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। बट चेंज इतना आसानी से नहीं मिलता है किसी को भी। एक चेंज के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट, यू हैव टू गिव अ लॉट इन टू योर लाइफ और टू द पीपल अराउंड यू। तो चेंज कभी आसानी से नहीं आता है, चेंज क्वारल लेकर आता है। ये क्वारल आता हुआ दिख रहा है, लड़ते हुए दिख रहे हो मुझे आप जून के मंथ में। 4 लोग आके आपको सलाह भी दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो या वैसा कर लो। एंड ये कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड ही बातें चल रही हैं यहाँ पे, आई फील। एंड आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर जून के मंथ में। जो नहीं करना चाह रहे हो वही चीज़ आप कर रहे हो। ओके, आई जस्ट टुक वन मोर कार्ड कि क्या मेन हो क्या रहा है यहाँ पे।
तो कहीं ना कहीं आप ना न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो अपने लाइफ में। अभी तक आई डोंट नो आपने कैसे अपने फाइनेंशियल इश्यूज को बैलेंस किया, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। खुश नहीं हो उस चीज़ से, इसीलिए आप चेंज चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको बोल रहे हो कि अभी इसी में ही रहे, ठीक है, अभी इस पोजीशन पे रहे, इट्स फाइन, ओके स्टे। बट आई फील कि कहीं ना कहीं उस पोजीशन में रहकर ना आपकी हेल्थ के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंसानों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, डील कर रहे हो कि इट्स ओके, अगर मैं यहाँ काम करता हूँ मेरी हेल्थ ख़राब होती है, दैट्स फाइन। ये हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है मुझे इस मंथ में। जबकि आपके लिए सन की एनर्जी आई है तो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ये वैसा है। अभी पिछले मंथ में मैंने आपको बोला हाई प्रेस्टिस, आपको सही गलत का अब नॉलेज हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हुआ सबको हो जाएगा, वो नॉलेज नहीं होता है ऐसा। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। लोगों को आप अगर बोलोगे ना एक स्टेटमेंट में भाई मुझे ये चाहिए ऐसा चाहिए, नहीं समझ आता है, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ये वो वाली एनर्जी है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, आपको फाइट आर्ग्यूमेंट्स में जाना पड़ रहा है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखो, न्यू बिगिनिंग अभी आने वाली है, तो चिल करो, आप रिलैक्स करो, कीप योर सेल्फ काम। लोग समझेंगे, आपकी फैमिली समझेगी, ये वैसा है, ठीक है। अभी सन की एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे रिश्तेदार वाले समझेंगे, मेरे मम्मी पापा समझेंगे या मेरे फ्रेंड्स समझेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, वो समझेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, आप गाइडेड हो यार, आपको डरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट मंथ देखते हैं जो कि है जुलाई। अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। वो एक तरह से ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो आपको मिलेगा। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि अपने लिए खाना पकाना शुरू करो एंड रीडिंग करो। ये मेक अ मील की एनर्जी जब हम बोलते हैं ना कि मेक अ मील, अपने लिए खाना बनाओ, तो इट्स लाइक ये एक तरह से ना एक टेक्निक होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप इसको बोल सकते हो। जब आप अपने लिए सब्जियां काट रहे हो या रोटी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, उस टाइम बनाते बनाते ना अपने माइंड में बोलते जाओ या वर्बली बोलो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, या आई एम, जैसे अगर मैं अपनी मसल बढ़ाना चाहती हूँ, मसल्स बढ़ाने के लिए अब मैं यूनिवर्स को बोलूँगी थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी मसल्स देने के लिए, मेरी बॉडी को फिट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप इतना भी बोलते हो ना खाना पकाते हुए, तो उसकी एनर्जी आपके खाने में जाएगी। एंड वही खाना आप जब खाओगे ना, इट विल हेल्प यू इन ग्रोथ। वो हेल्प करेगा आपके उस मिशन को अचीव करने के लिए। जैसे अगर आपको मसल बिल्डिंग करने का मैंने तो एक एग्जांपल दिया, सोचो आपको 10 लाख पैसे कमाने हैं, आप खाना पकाते पकाते खुद से बात करो थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, थैंक यू सो मच कि मुझे इतना पैसा मिला, अब मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो रही हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इतना भी आप बोल के पकाओगे ना, यू विल सी द डिफरेंस। और अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आओगे, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। मैजिक है ये एक तरह से, ठीक है। तो कभी ट्राई करके देखिए। एंड रीडिंग बुक्स तो आपके लिए नॉलेज एनहांस करने के लिए है। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ज्ञान से जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए फेब के मंथ में भी तो हैंग्ड मैन की एनर्जी आई थी। अगेन वहाँ पे भी आपको नॉलेज मिल रही थी, तो आपको बोला जा रहा है कि नॉलेज से मत अलग होइए, जुड़े रहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। जुलाई मंथ फॉर वर्गोस, ओके। जुलाई के मंथ में यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर गेटिंग द मनी। मुझे पूरा मनी मनी वाला ही वाइब्स आ रही है इस पूरी रीडिंग में अभी तक। स्पिरिचुअल लेवल पे यू आर ग्रोइंग, नॉलेज आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड यू आर वर्किंग ऑन मनी ओनली, पैसा 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 ही दिख रहा है मुझे, पैसा मिल रहा है अगेन, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप करते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, बट आप खुश नहीं हो उससे भी। आपको और उस वाली वाइब है, और चाहिए आपको और। एंड जुलाई के मंथ में यू आर वन पॉइंटेड फोकस्ड, आपका फोकस एक ही जगह पे है कि आपका मे बी ऐसा सर्टेन गोल हो सकता है फाइनेंशियल वाइज कि जब इतना हो जाएगा ना, तब मैं शायद रिलैक्स कर पाऊँ, तब मैं खुद को समझूंगा कि हाँ मैंने कुछ किया। ये वो वाली एनर्जी है, उसमें आप हो सकते हो जुलाई के मंथ में।
ऑल्दो यू आर गुड पोजीशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हो, आपके पास पैसा ही पैसा है उसके मंथ में, आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड आपको अब सही गलत का भी पता है एंड आप ये स्पिरिचुअली भी अवेकेंड हो। स्पिरिचुअली अवेकेंड एंड आपके ना लाइफ इफेक्ट होती होगी कहीं ना कहीं मून से, ये वैसा मैसेज मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ना मून से बहुत इफेक्ट करती होगी, मून्स, स्टार्स, जैसे पूर्णमी आई, फुल मून हुआ तो मे बी आपके इमोशंस कुछ और हों, आपकी एनर्जी लेवल कुछ और हो, तो मून आपकी लाइफ को ना कहीं ड्राइव कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। वो भी है, स्पिरिचुअली भी आप अवेकन्ड हो एंड आपको सही गलत का भी पता है एंड नाउ यू हैव कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पैसा दिख रहा है, हार्ड वर्क दिख रहा है, वन पॉइंटेड फोकस्ड है, स्पिरिचुअली भी अवेकन्ड हो एंड चीज़ें बैलेंस में दिख रही हैं, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। इसको अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग से। लेट्स सी अगस्त का हम मंथ देखते हैं क्या बोलता है आपके लिए। अगस्त के मंथ में अगेन डेथ की एनर्जी है, अभी इसको समझेंगे कि ये डेथ की एनर्जी हमारे लिए क्यों आई है। इसमें गाइडेंस है, लुक फॉर फेरी, स्पेंड सम टाइम विद द एनिमल्स। अगेन आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है अल्टीमेटली, कि नेचर से कनेक्ट करो आप। फेरीज तो आपको ऐसे हर कहीं नहीं मिलेंगी, बट अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं साइन या सिंबल कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। नेचर से कनेक्ट कीजिए अगस्त के मंथ में 2025 अगस्त। लेट्स सी क्या है इस मंथ के लिए आपके लिए, और डेथ की एनर्जी क्यों है। हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो गई हैं, बट अगेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो कुछ ना कुछ तो रियलिटी चेक आपको मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पे अप्रैल के मंथ में हमारे पास लवर कार्ड की एनर्जी थी एंड आई फील वो टॉक्सिक जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी थी एंड मे बी सम अदर पर्सन केम टू योर लाइफ, और वो अदर पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको धोखा ही दे रहा है। एंड अगस्त के मंथ में आपको रियलिटी चेक मिल सकता है, आप अपने कम्प्लीटली करियर पे फोकस्ड हो, बट एक और कार्ड निकाल लेते हैं उसके लिए। वाइट टावर कार्ड, वाई। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या आपके वर्क लाइफ से भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पोजीशन पे आप कहीं काम कर रहे थे ना, वहाँ पे आपको बिट्रेयल मिला है, आपने किसी पे ट्रस्ट करा उधर, बट आपको धोखा मिला। आपने किसी और की हेल्प करनी चाहिए यहाँ पे, बट उसने हेल्प की जगह आपका पूरा संसार ही ले लिया, ऐसी वाली एनर्जी है। आपको रियलिटी चेक मिल रहा है अगस्त के मंथ में। इतना मेहनत कर रहे हो आप, हार्ड वर्क कर रहे हो, लगे पड़े हो, सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं है, जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो अभी भी, एंड आपको वर्क लाइफ में अब धोखा भी मिल रहा है। क्या लेसन नहीं सीखा आपने अपनी लाइफ में, ये रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं साइकिल। आई फील 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो आपने लाइफ लेसन यहाँ से नहीं सीखा कि लोग ऐसे भी होते हैं, ये रिपीटेड साइकिल हो रहा है। इसको आप ऑब्जर्व करना, अगर ये सच होगा ना प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरे को भी पता चले। कुछ तो लाइफ लेसन है जो आपने नहीं सीखा एंड ये दोबारा रिपीट हो रहा है आपके साथ, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या वर्क लाइफ में आपने किसी की हेल्प करनी चाहिए एंड उसने थैंक यू बोलने के बजाय आपको ये बिट्रेयल, धोखा दे दिया। ये वो एनर्जी है, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो बट आपको धोखा मिल रहा है। आप कुछ तो अपना लाइफ लेसन नहीं सीख रहे हो। एंड डेथ की एनर्जी भी आई है उसमें, कहीं ना कहीं आप शैटर्ड हो जाओगे इस चीज सिचुएशन से। लेट्स सी सितंबर का मंथ क्या बोलता है आपके लिए। द एम्प्रेस की एनर्जी, अगेन आप एक नर्चरर हो, गिवर हो, यू हैव एवरीथिंग इन दिस। शक्ति, एक तरह से अगर आपको एक नाम दूँ, शक्ति। एंड आपको बोला जा रहा है सिंगिंग करो, ब्यूटी रिचुअल्स करो। अब अगर अपने आप पे ध्यान दो, एक्चुअली अपने आप पे ध्यान दो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करो।
ये वो है। लेट्स सी सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या है, एंड पिछले मंथ में हमें टावर कार्ड मिला है तो वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे नेक्स्ट मंथ को अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो सितंबर के मंथ में ना आप काफ़ी अपने इमोशंस को लेके परेशान दिख रहे हो मुझे। इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरे इमोशंस मुझे कहीं प्रैक्टिकल वर्क में इफ़ेक्ट ना कर दें, और वो जो आपका वर्क प्लेस में आपको मिला ना अभी पिछले महीने में, वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आप और ऑप्शंस देखने की कोशिश कर रहे हो, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं बाहर। जैसे अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो, जस्ट एग्जांपल, एक आईटी कंपनी में आपको धोखा मिला जैसे पिछले महीने में हमने देखा, तो आप देख रहे हो कि इस आईटी कंपनी से मैं निकल के दूसरी आईटी कंपनी में चल जाऊँ जहाँ के लोग ना अच्छे होंगे। आप और ऑप्शंस देख रहे हो, बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उन सभी आईटी कंपनी में कोई ना कोई वैसा इंसान होगा अगेन जो आपको धोखा देगा, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, बट आप सोच रहे हो कि मैं शायद इस ऑप्शन को चेंज कर सकता हूँ, मैं इस वर्किंग प्लेस को ही चेंज कर दूँ। ऑप्शंस हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं आपको फिर वही लोग मिलेंगे, एंड आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हो यहाँ पे, एंड आसपास के सभी लोग आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके ऑफिस के लोग या आपके फ्रेंड्स खुश नहीं हैं आपकी पोजीशन से जहाँ आप थे, एंड वो भी चाहते हैं कि आप इस पोजीशन को छोड़ के चले जाओ। एंड आपने अपने इमोशंस को सभी को कंट्रोल किया हुआ है, अपनी पावर को है होल्ड किया हुआ है कि मैं सही फैसला लूँ। आप अपने डिसीजन को बड़े गंभीरता से लेते हुए देख रहे हो, जबकि आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास पैसा है, यू आर वेरी गुड, फर्टाइल, एंड एक अच्छी पोजीशन पे हो। और आपको देखो आपके आसपास की सोसाइटी ने क्या करने पे मजबूर कर दिया है। यहाँ पे आप मजबूर हो। सितंबर के मंथ में मजबूरी वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है, बट आपको बोला जा रहा है यू आर एम्प्रेस। शांत भाव से फैसले लीजिएगा अपनी लाइफ के, मतलब रैंडमली मत ले लीजिएगा सितंबर मंथ में, ठीक है। जबकि कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आराम से। अभी हमारे को पीछे डेथ कार्ड मिला, अगेन देयर इज़ अ डेथ एनर्जी, न्यू बिगनिंग भी हो रही है, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम आ गए हैं अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में आया है द मून का कार्ड। मैंने अभी आपको बोला कहीं ना कहीं आपकी ना लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है मून से। ये वही मून वाली एनर्जी है अगेन। अभी आप डिसीजन मेकिंग एनर्जी पे थे इससे पिछले वाले मंथ में, तो लेट्स सी आपने क्या लिया डिसीजन। आप वर्क ऑन योर इंट्यूशन, अबंडेंस प्लानिंग। मैंने पहले भी आपको बोला कि जो कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है ना, वो लिख दो कहीं ना कहीं, यार डेली एक बार लिख सकते हो तो लिखो। डेली अपने लिए वो चीज़ बोल सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए तो बोलो। ध्यान करो, अपनी थर्ड आई पे वर्क करो, इंट्यूशन, या फिर अपनी इंट्यूशन की सुनो। क्या पता आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करने की कोशिश कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये तो काफ़ी रियलिस्टिक नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या बोलता है आपका अक्टूबर का मंथ 2025। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कुछ भी आपको धोखा मिला, इवन यूनिवर्स इज़ वेरी टेकिंग केयर ऑफ यू। बहुत यूनिवर्स आपका बहुत ध्यान रख रही है। वो बोल रहे मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए, जब उसने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे बच्चे को भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। आप गिविंग एनर्जी में हो इस मंथ में, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, दे रहे हो सबको, जबकि आपको धोखा मिला, बट स्टिल यू आर हेल्पिंग अदर्स, गिविंग अदर्स। एंड आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके माइंड में क्रिएट हो चुकी हैं, मिसकंसेप्शंस आपके माइंड में क्रिएट हो चुके हैं। अब आप ना पहले जैसे बहुत एक्साइटेड थे कि पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, माइंड में वही था आपके। अब यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ना माइंड से कहीं ना कहीं वो चीज़ कम होती है कि पैसा तो आ जाएगा, कमा लेंगे।
आपने वो यूनिवर्स पे चीज़ छोड़ दिया है, जब मुझे पैसा चाहिए होगा तो मिल जाएगा मुझे। ये वो वाली एनर्जी है कि अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स मुझे खुद देगा, ये वैसा है। और एक और बात हो सकती है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग जर्नी में थे, हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में जो भी आप जॉब कर रहे थे आप वो जॉब छोड़ दो, ये वो भी हो सकता है। बट अगेन आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, जजमेंट आया है, यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट क्रिएट करेगा। जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है या ऑप्शन जिस प्लेस पे आप काम कर रहे थे वो आपके लिए अच्छा नहीं था, टॉक्सिक क्रिएट हो रहा था, तो पॉसिबल है कि आपके जजमेंट के तौर पे आपको उससे भी बेटर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाई चांसेस आर देयर। इसीलिए आपको शायद बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहिए, थर्ड आई पे अपने काम कीजिए एंड जस्ट फ्लो लाइक अ वाटर। ठीक है, वेरी नाइस वर्कर्स। आप कहीं ना कहीं अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे अगले साल में। नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है नवंबर मंथ। नवंबर मंथ की एनर्जी आई है द हेरोफेंट की। द हेरोफेंट अगेन वही जैसे हैंग्ड मैन होता है वैसे ही हेरोफेंट होता है, बट दिस इज़ लाइक टेकिंग अ पॉज। यहाँ पे आपको कोई ज्ञान नहीं मिला है। हैंग्ड मैन में यू हैड अ नॉलेज ओवर एनालाइजिंग इट। हेरोफेंट की एनर्जी हमें ये बोलती है कि आपने अपने ना लाइफ में एक बार थम के एनालाइज करने की कोशिश करी है खुद को, अपने डिसीजंस को, अपने लाइफ को, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ है। मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा पाठ ध्यान कर रहे हो इस मंथ में, जो कि बहुत अच्छा है। यू आर लुकिंग फॉर अगेन अ चेंज। गुड गाइडेंस है आपके लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ चेकअप कीजिए एंड एनर्जी वर्क कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए एंड थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी फोकस रखिए। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ नहीं होएगी तो पैसा भी नहीं होगा, काम भी नहीं होगा, ना फैमिली, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बॉडी का ध्यान रखिए, बॉडी को चलता फिरता ही रखिए। ओके, तो हर्मिट की एनर्जी आई है अगेन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट्स ऑफ कप एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपने जिस पर्सन के साथ ब्रेकअप किया ना कहीं बैक कुछ पहले टाइम पे, आप वापस उसके पास जाते हुए दिख रहे हो। कुछ सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। आई डोंट नो क्या हो रहा है, कुछ तो सेल्फ रियलाइज़ किया। आप गिविंग एनर्जी में हो, आप सबकी हेल्प कर रहे हो एंड ये एक तरह से प्रपोजल की एनर्जी कि आप प्रपोज कर रहे हो किसी को फुल स्ट्रेंथ पावर के साथ एंड यू वांट टू कन्विंस अदर पर्सन। पहले आपने अच्छे तरीके से प्रपोज करने की कोशिश करी, प्यार से बात करी। ऐसा लग रहा है कि अगले वाले इंसान ने, जो कोई भी आपका पार्टनर होगा, वो नहीं समझा उस चीज़ को, तो आपने दूसरा रास्ता अपनाया। वे तू प्यार से नहीं मानेगा तो मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर ये वो वाली एनर्जी है। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि रिलेशनशिप वाइज है या करियर वाइज है ये। बट काफ़ी फनी एनर्जी है, बट ओके, हो सकता है भाई, कुछ लोग होते हैं ऐसे। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे पैसे की एनर्जी दिख रही है अगेन। क्या हुआ यहाँ पे आपके साथ, मुझे अब ये नहीं समझ आया। जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है वो प्रपोजल वाली एनर्जी ही है। आई डोंट नो। ऐसा फील हो रहा है कि आपने प्रपोजल रखा ही दूसरे पर्सन के सामने ऑन द बिहाफ ऑफ वेल्थ एंड मनी। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है गाइस। रीडिंग थोड़ी और लंबी हो जाएगी, आई एम रियली सॉरी, बट ओके। सी, आपके नेक्स्ट ईयर में ना 10-10 की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उन मैसेजेस को ना आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि आपके लिए तो इनर वर्क की भी एनर्जी बहुत सारी है। इंट्यूशन पे आपको फोकस करना है, अपनी थर्ड आई पे फोकस करना है। तो 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना आप अंदर से ही खाए जा रहे थे कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, पर किस लिए कमाया।
वो आपको दिशा नहीं मिल रही उस चीज़ की, इसीलिए आपने शायद अपने पार्टनर को प्रपोज किया, या आपका एक्स हो सकता है जिससे थोड़ा टाइम ब्रेकअप हुआ, या आपने थोड़ा ब्रेक लिया, या फिर न्यू पार्टनर हो सकता है जिसको आप कन्विंस कर रहे हो कहीं ना कहीं कि मेरे पास आई हैव इनफ वेल्थ जिससे हमारा परिवार फैमिली चल सकती है। बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। सी यहाँ कप है, यहाँ मनी है, यहाँ अगेन आप तलवार लेके दौड़ रहे हो, यहाँ पे तलवार, वही तलवार आप पे चल रही है, एंड आप हर्मिट के उस मोड में। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्लियर डिसीजन अभी भी नहीं बना है, कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि मैं पैसे पे फोकस करूं या रिलेशनशिप पे फोकस करूं, मटेरियलिस्टिक लाइफ इंपॉर्टेंट है या फिर इमोशनल वेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। कंफ्यूजन। इसलिए शायद हर्मिट का कार्ड भी आया है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पे काम करो, खुद पे काम करोगे चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, और अपनी हेल्थ को मेंटेन करो। ये तो था आपका नवंबर मंथ। लास्ट दिसंबर मंथ हमें और क्लियर कर देगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने कोई डिसीजन लिया या नहीं। दिसंबर मंथ, ओके। द वर्ल्ड की एनर्जी तब आती है जब आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लेट्स सी आपने क्या डिसीजन लिया। आपको बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड लिखो। अभी मैं पहले भी बोल के हटी आपको कि आप बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो यूनिवर्स के लिए, तो स्टार्ट राइटिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। जिस चीज़ को भी आप थैंकफुल समझते हो ना, वो चीज़ें लिखना शुरू कर दो। बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स गाइज, एंड कनेक्ट विद योर फायर, कनेक्ट विद द फायर रियली। खैर दिसंबर का महीना होता भी ठंडा ही है, फायर से तो आप वैसे भी कनेक्ट करोगे, बट स्टिल कनेक्ट विद द फायर। आग देखो कैसे वर्क करती है, फायर काम करती है, खुद जलती है एंड दूसरों को हीट प्रोवाइड करती है। ओके। तो पिछले मंथ में भी इट्स लाइक आप किसी को ऑफर करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं वो आपको अंदर ही अंदर आपको भी परेशान करेगा। यू आर लाइक अ फायर, यू वॉन्ट टू गिव वार्मथ टू अदर्स, बट उसके लिए आपको जलना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पे तो डिसीजन क्लियर नहीं था नवंबर मंथ में। दिसंबर मंथ, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। दिसंबर month Virgos 2025, give us some clarity universe. Wheel of Fortune, really good energy. The Magician, okay, Two of Wands and Four of Cups. बहुत ही प्यार की एनर्जी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया है दिसंबर के मंथ में। आप कह रहे हो कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे फैसले मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, आई सरेंडर। आपने इमोशनली भी आप खुद को बंद कर दिया है एक तरह से कि मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं देखना, जो होगा देखा जाएगा, उस एनर्जी में चले गए। एंड पैसे वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, यू आर लाइक यूनिवर्स जो आप दोगे मैं ले लूँगा, बट ओके। ये मतलब आपकी खुश नहीं हो आप उस चीज़ से भी। सी यूनिवर्स आपको कप दे रहा है, देना चाहता है, बट यू आर नॉट हैप्पी इमोशनली। आपके पास प्यार आना चाहता है, सब कुछ हो रहा है, बट आपका मुंह नहीं, आपका उल्टा है। आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को। आपने आंखों में पट्टी बांध ली कि मुझे कुछ नहीं समझना है, आई एम ब्लॉकिंग एवरीथिंग। जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है प्यार, आई एम ब्लॉकिंग एवरीथिंग, मुझे नहीं समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं सरेंडर किया हुआ है। और आपको बोलना जा रहा है कि यू आर अ मैजिशियन। अगेन सी 10 नंबर, कैन यू सी दिस 10? ओके, ये जस्ट अभी एक मैसेज क्लिक हुआ मेरे माइंड में। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 10 ऑफ एनी मंथ, आई डोंट नो, ईयर की भी बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट जो 10 तारीख को जन्मे हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके पार्टनर बनेंगे, वो ही आपके पार्टनर हैं, उनके साथ ही आपकी ग्रोथ लिखी हुई है। बट कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से यू आर इनटू दिस एनर्जी, बट यूनिवर्स कह रहे हैं आपको सब कुछ मिलेगा। रिलैक्स, अपने ऊपर काम करो, बस अपने ऊपर काम करो, सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ, मैं तो कहती हूँ। ग्रैटिट्यूड लिखो,
बी थैंकफुल कि क्या चाहिए आपको लाइफ में एंड क्या क्या मिला है आपको अभी तक अपनी लाइफ में। आपका पूरा लाइफ कंट्रोल आपके हाथ में है नेक्स्ट ईयर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप मैजिशियन हो, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगा उसको मिलने के लिए, बट मिलेगा। पेशेंस रखो, छोटी मोटी ट्रबल से भटकना नहीं है, यू हैव टू फाइट। ओके, इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते कि आप सरेंडर की एनर्जी में गए हो कि क्या गिव अप कर दिया है आपने। जस्ट वन मोर कार्ड। ओके ओके, तो ये तो मैरिज का कार्ड आ गया गाइस, रियली गुड। तो आप फाइनली, मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले यू वर फाइटिंग, जो मैंने भी आपको कहा ना कि आपको फाइट करना है, कहीं ना कहीं आप फाइट कर रहे थे और आपकी ना अति हो गई है। बस हो गया कि अब मैं छोड़ दे रही हूँ यूनिवर्स पे। यूनिवर्स तुम देखो ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, भाड़ में जाए, आप ही देखो, जो करना है आप ही करो। आपने पूरा छोड़ दिया यूनिवर्स पे एंड यूनिवर्स इज रिवॉर्डिंग यू। I'm sorry guys, I'm feeling a little emotional also. I don't know why I'm really connecting this with this energy, जो कि बहुत अच्छा है। यू आर द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड का कार्ड। योर स्ट्रगल्स आर गेटिंग एंड अप। कैन यू सी दैट? आई डोंट नो आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं, बट रियली गुड वर्कर्स। I'll really give you all the best for your next year 2025. I hope you all guys rock this next year. Really good workers, really good. And guys, ये तो आपका 2025 का साल का prediction था. I hope you got some good insight through this video. समझ आया होगा कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो या क्या गलत कर सकते हो, उसको कैसे संभालना है। आपके लिए मेजर मैसेज यही है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दो। बी थैंकफुल टू द गॉड कि उसने आपको इतना कुछ दिया है, दे रहा है, आपको ही मैजिशियन बनाया है, आपका ही कंट्रोल आपके ही हाथ में है लाइफ का। तो बी थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि उस सुप्रीम पावर से बड़ा और कुछ नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको कहाँ थैंकफुल होना है, राइट। ओवरऑल रीडिंग आई रियली लाइक्ड इट। एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 10-10 दिख रहा है बार बार या 11-11 दिख रहा है, देन दिस रीडिंग कैन रिलेट हाईली विद यू। एंड जब भी आपको नंबर दिखे जो हम एंजल नंबर बोलते हैं, तो आप ज़रूर उसके रिगार्डिंग मैसेज चेक कीजिए, नेचर के साथ थोड़ा और कनेक्ट कीजिए। एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ होती हुई दिख रही है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि आप ना इंट्यूशन से ही अपने सारे फैसले ले रहे हो, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड। आपको वो नॉलेज है, ठीक है, तो यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड जस्ट गो फॉर इट मैन। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू वर्कर्स, जबकि आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, बट इट्स रियली गुड। एट द एंड यू लर्न द पावर ऑफ सरेंडरिंग। आपने दिसंबर में सरेंडर किया एंड यू गॉट द फ्रूट, जो भी आपको मिलना था, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एक कमेंट कर दीजिएगा डाउन, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, जय माता दी, हर हर महादेव, जिसको भी आप मानते हैं। एंड ज़रूर से प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, ताकि मैं उसके लिए कोई एक लिंक शेयर कर पाऊँ लेटर ऑन वीडियोज़ में, जहाँ हम कनेक्ट करें एंड आपकी रीडिंग हो पाए, राइट। Thank you so much workers to join with me in this video. I hope I'll see you in the next video too. Okay, bye bye.